नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हाल में यूएस पीस प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम इंडियन राइस पर टैरिफ लगाने वाले हैं। तो देखिए, इस मूव से यूएस के कस्टमर्स का फायदा होगा या नुकसान, ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, बट हाँ एक चीज श्योर है कि अब यूएस मार्केट में बिरयानी को VIP ट्रीटमेंट मिलने वाला है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ट्रंप जी ने क्या कहा है। तो ट्रंप ने बोला है कि इंडिया शुड नॉट डंपिंग राइस। देखिए, इंडिया शुड नॉट बी डंपिंग राइस। ये कौन से राइस को डंप करने की बात कर रहे हैं? जो कि प्रीमियम क्वालिटी का राइस है, बासमती राइस, जिसे GI टैग मिला हुआ है, राइट। और सबसे बड़ी बात, जो यूएस की डिमांड है राइस की, प्रीमियम राइस की, उससे इंडियन राइस फार्मर्स के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई और पूरी भी नहीं कर सकता। स्टिल जो ट्रंप जी हैं वो कह रहे हैं इंडिया शुड नॉट बी डंपिंग राइस, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट मार्केट है उसके बारे में बात करेंगे, और जो यूएस और हमारा राइस के विज़-विज़ रिलेशनशिप है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है। अगर आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स चाहिए या फिर किसी भी वीडियो की PPT चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे एनालिस्ट हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है। जैसे जो राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ थ्रेट के लिए बोला है कि यूएस कंज्यूमर्स आर नॉट डूइंग अ फेवर। द रीजन बीइंग कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना वो डिमांड ड्रिवन है, वहाँ पर डिमांड है इसलिए हम भेज रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि जो सप्लाई है मतलब जो हमारे पास राइस एक्स्ट्रा है हम उन्हें दे रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक द केस। हम सिर्फ उनके जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनकी राइस की डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, राइट। सो इसमें जो भी नुकसान है ना वो हमारा नहीं होने वाला। द रीजन बीइंग कि हमारी जो मार्केट है दैट इज स्टडी, वो तो फिर भी खरीदेंगे राइस। यानी उसे आप अगर आप टैरिफ ज़्यादा लगा दोगे तो महंगा खरीदेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड तो एनीवे कम नहीं हो सकती ना। इसलिए इस मूव से हमारे जो डायनेमिक्स है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने हमें कहा है। इनफैक्ट जो ट्रेड मैट्रिक्स है ना उसका जो पेन है दैट विल ऑल्सो बी फेल्ट बाय यूएस नॉट इंडिया, राइट। ये हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं यूएस में उनके जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो टोटल राइस एक्सपोर्ट्स है, जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट है ना, उसका मात्र 3% हम यूएस को भेजते हैं। यानी यूएस हमारा कोई भी सिग्निफिकेंट बायर नहीं है राइस का, जिसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत है, राइट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन्हें प्रीमियम राइस दे रहे हैं, और जो प्रीमियम राइस है ना उसकी हर जगह डिमांड है। अगर यूएस वाले नहीं भी लेंगे ना तो दे आर द पीपल्स इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, वहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट डिमांड है। हम बहुत आराम से अपने जो राइस के एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। अब ऑन द कॉन्ट्रारी यूएस की मार्केट देखते हैं। तो देखिए, यूएस में जो राइस वो इंपोर्ट करते हैं ना उसका 1/4 इंपोर्ट वो इंडिया से करते हैं। अगर हमने उन्हें जो प्रीमियम राइस है वो नहीं दिया तो उनकी जो डिमांड है ना वो कहीं से भी मीट नहीं हो सकती। सो दिस इज द एक्सपोर्ट मार्केट या राइस एक्सपोर्ट डायनेमिक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है। अब ये फिगर्स देखो कि हम लोग टोटल जो राइस उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज़ अराउंड 3.14%, जिसमें से अराउंड 3% हम बासमती राइस देते हैं और लेस देन 0.5%, मतलब अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग 60,000 टन हम नॉन बासमती राइस देते हैं, जो कि इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसे काउंट करने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो टोटल एक्सपोर्ट है दैट इज़ 3.14% एंड ऑलमोस्ट सारा हम बासमती राइस ही वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स आर अराउंड 26% ऑफ यूएस राइस इंपोर्ट। देखिए यूएस जो है ना वो खुद भी राइस का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है, ठीक है, वो खुद भी प्रोड्यूस करता है, वो एक्सपोर्ट भी करता है, और उसके बावजूद वो इंडिया से लगभग 26% राइस इंपोर्ट करता है। द रीजन भी क्योंकि हमारा जो राइस है दैट इज बासमती राइस, और बासमती राइस हर जगह पे उसे जोग्राफिकल कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर आप जोग्राफी की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर ओनली 2 कंट्रीज जहां पर आप बासमती राइस उगा सकते हो, ठीक है। तो यानी यूएस की अगर डिमांड है बासमती की तो उसे यूएस ना खुद से पूरा कर सकता है, और वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज भी नहीं है जिनके पास सरप्लस बासमती प्रोडक्शन हो जिसे वो यूएस में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट डायनेमिक्स हो गया। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, और बेसिकली यही पॉइंट्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट जी ने बोले थे। उन्होंने क्या कहा था, देखिए पहली पॉइंट है कि ऑल द एक्सपोर्ट ऑफ यूएस मार्केट आर डिमांड ड्रिवन। इसका मतलब हमारी जो मार्केट वहां पर है वो एक स्टेडी मार्केट है। जस्ट अ मिनट, राइट। तो यूएस की मार्केट इज डिमांड ड्रिवन, फर्स्ट पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट इज कि वहां की जो हमारी मार्केट है इज स्टडी, इज स्टेबल। ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है। यानी प्राइस सेंसिटिव में क्या होता है कि देखो अगर किसी चीज के प्राइसेस ज्यादा हो गए तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देते हैं, बट यूएस की मार्केट या यूएस के कस्टमर्स ऐसे नहीं है, दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी वो उसी क्वांटिटी में उसे बाय करेंगे जिस क्वांटिटी में पहले बाय करते थे। इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो यूएस के कस्टमर्स पे होगा, या फिर ये कहिए जो यूएस मार्केट्स है वहां पे उनकी जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है ना दैट वुड राइज, जो फूड इन्फ्लेशन है दैट वुड राइज, राइट। और एक और बहुत ही सरप्राइजिंग ट्रेंड जो देखा जा रहा है ना वो ये है कि जो इंडियन राइस है उसकी डिमांड यूएस मार्केट में पिछले काफी टाइम से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसके 3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि जो इंडियन और साउथ एशियन डिशेस है ना इनकी पॉपुलैरिटी यूएस मार्केट में बढ़ रही है। पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उन्हें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जो हमारा राइस है ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी इन द सेंस कि उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका कलर काफ़ी डिस्टिंक्ट है, राइट। जो क्वालिटी ऑफ इंडियन राइस है उसे मैच कर पाना अभी वर्ल्ड में किसी और कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अमेरिकन ग्रोन राइस इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक सब्सटीट्यूट फॉर इंडियन राइस, कि अमेरिका खुद भी राइस ग्रो करता है बट स्टिल उनके पास हमारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि हमारा नुकसान यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जो भी होगा, जितना भी जो भी इसके इम्प्लीकेशंस हैं दैट विल बी बोर्न बाय द कस्टमर्स ऑफ यूएस इटसेल्फ, राइट। देखिए ग्लोबल मार्केट में जो राइस प्रोडक्शन है उसमें हम फर्स्ट नंबर पे हैं। लास्ट ईयर ही क्या हुआ था, लास्ट ईयर ही हमने चाइना को सरपास किया था इन राइस प्रोडक्शन एंड वी बिकेम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, राइट। सो फर्स्ट जो है दैट इज इंडिया, और अराउंड 28% ऑफ वर्ल्ड राइस जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। यानी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। देखिए इस पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनफैक्ट थाईलैंड, ये सभी बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं बट इनकी डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उन्हें अपनी डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के बाद भी राइस इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे इंडिया जो है इन कंट्रीज़ को भी राइस एक्सपोर्ट करता है क्योंकि हमारे पास राइस जो है वो सरप्लस में है, राइट। तो ये जो है ये वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट है जहां पे वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अच्छा, हमारी जो है एक्सपोर्ट मार्केट क्या है? देखो एक्सपोर्ट मार्केट में मैंने अभी आपको बताया कि हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। हम दोनों टाइप का राइस बेचते हैं।
हम प्रीमियम बासमती भी बेचते हैं और हम मास मार्केट ड्रिवन नॉन बासमती राइस भी बेचते हैं, ठीक है। और लगभग 150 प्लस कंट्रीज में हमारे यहाँ से राइस जाता है, यानी हमने जो अपनी राइस की मार्केट है उससे काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, राइट। और बासमती और नॉन बासमती की बात करें तो कहीं पर भी यूएस का नाम फर्स्ट पे नहीं आता, इनफैक्ट टॉप 5 में भी नहीं आता, ठीक है। तो अगर बासमती जो प्रीमियम सेगमेंट है ना, उसमें लीडिंग जो कंट्री है जो हमसे राइस इंपोर्ट करती है वो है सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, इनफैक्ट आपको पता है यूएस से ज़्यादा तो येमेन भी हमसे मंगवा लेता है। तो यूएस का जो वो है पोर्शन है वो बहुत ही कम है, 3% इज लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब 3% को हम शायद ना भी कंसीडर करें तो भी चल जाएगा, है ना। नॉन बासमती जो मार्केट सेगमेंट वाला है, मास मार्केट वाला है, वो हम अफ्रीकन नेशंस में भेजते हैं जो कि पुअर कंट्रीज है, वहाँ पर हम लोग राइस जो नॉन बासमती है वो भेजते हैं, जैसे बेनिन, टोगो, सेनेगल, बांग्लादेश, नेपाल, राइट। तो ये हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो है, ठीक है। अच्छा, राइस वेराइटीज की बात करें तो देखिए जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बासमती एक्सपोर्ट्स 30% बाय वॉल्यूम है और जो नॉन बासमती है वो 70% बाय वॉल्यूम है। पर क्योंकि बासमती वाला महंगा है, ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए बाय वैल्यू इट इज 52% और नॉन बासमती वाला बाय वैल्यू इज 48%, ठीक है। अच्छा, बासमती राइस हम इतना बोल रहे हैं बासमती के बारे में, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? देखो, सबसे पहले तो इसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये तो वी ऑल नो कि बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि ये यहाँ का सबसे बेस्ट है। और मतलब जीआई टैग हर साल में किसी न किसी को दिया जाता है और बासमती राइस को मिला हुआ है, ठीक है। तो पहली स्पेशलिटी यही है। दूसरी स्पेशलिटी यही है कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जहां पे आप बासमती राइस को उगा सकते हो, वो है इंडिया और पाकिस्तान। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान भी तो उनकी डिमांड पूरी कर सकता है, बट नहीं, पाकिस्तान प्रोड्यूस जरूर करता है बट वो सिर्फ 2% प्रोड्यूस करता है, और उस 2% में उसे अपनी डिमांड्स भी पूरी करनी है ना। तो वो अपनी डिमांड्स पूरी करने के पास उसके पास इतना कुछ बचता नहीं है कि वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पाए, यानी पाकिस्तान जो है वो इसमें एक सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है। इंडिया इज द सोल सिग्निफिकेंट पार्टनर इन द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, यानी बासमती राइस में हम जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं कि पाकिस्तान करता है बट बहुत कम करता है, इतना कम कि वो किसी एक कंट्री की भी पूरी डिमांड्स को मीट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ बासमती राइस, और यही रीज़न है कि जो हमारी जो एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो ट्रंप का मूव है ये उन्हें बैकफायर करेगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो विद दिस कोट, ठीक है। ये थोड़ा सा फनी है बट दिस इज लाइक, दिस एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ ट्रंप, राइट। So Trump putting tariffs of Indian rice is like trying to win a cooking show by banning the ingredients he can't even pronounce. यानी वो क्या चाह रहे हैं, ट्रम्प जो है इंडियन राइस पर टैरिफ लगा रहे हैं, इसको ऐसे समझो कि वो एक कुकिंग शो को जीतना चाहते हैं, वो भी बिना इंग्रेडिएंट्स के, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिन्हें वो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते. सो दिस एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ ट्रम्प इन द मोस्ट satirical way, right? So with this I end the video. Thank you. Namaste.